सारण 28 मई 2025। भारतीय मोमिन फ्रंट सारण जिला इकाई का बैठक मदरसा रहमानिया रसूलपुर थाना डेरनी जिला सारण में 12 बजे से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बच्चा कुमार ने की, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 24 जून 2025 को जिला का बैठक 12 बजे से मदरसा रहमानिया में होगी। दिनांक 28 जून 2025 को दिघवारा प्रखंड कार्यालय तक पद यात्रा किया जाएगा। दिनांक 1 जुलाई 2025 को स्वतंत्रता सेनानी बाबा ए कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब की जयंती मदरसा रहमानिया सारण में मनाई जाएगी। दिनांक 21 जुलाई 2025 को सैनिक विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल रहमान अंसारी का पुण्यतिथि मदरसा रहमानिया में मनाया जाएगा। साथ ही बिहार विधानसभा 2025 में अमनौर विधानसभा से अली अब्बास उपाध्यक्ष सारण, गरखा सुरक्षित से सुरेश मांझी और गौरिया कोठी से नवल किशोर सिंह को प्रत्याशी बनाया जाएगा। उक्त बैठक में डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, अब्दुल रहीम अंसारी, मोहम्मद मजहर, महफूज आलम, कुमार रवि, गोलू महतो, एहसानुल हक अंसारी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद मनोवर आलम, मोहम्मद बसीर अंसारी, मोहम्मद करमुल्ला, मोहम्मद सफी अहमद, अली अब्बास, इरफान अंसारी इत्यादि लोगों ने भाग लिया। ये है कि जितना भी सरकारी स्कूल है कहीं कोई पढ़ाई नहीं है, खिचड़ी खाता है, लोग प्लेट लेके जाता है, घंटे बजता है, बच्चा घर चले आता है। उस पर ध्यान होना चाहिए कि वहीं से शिक्षा निकलेगा। हम लोगों का तो मानना है कि एजुकेशन ऐसा हो कि कलेक्टर का भी बेटा पढ़े तो एक भंगी का भी बेटा तब समझ में आएगा कि गरीब का बच्चा कितना इंटेलिजेंट होता है, अमीर का कितना होता है। फिर न्याय का बात है, भारत के अंदर न्याय नहीं मिलता है। केस कोर्ट में चला जाता है, 10 साल 20 साल 40 साल लड़ते लड़ते लोग मर जाता है, इंसाफ मरता है। ये हालत है, तो इसके लिए कौन विचार करेगा? आप लोगों से हम सवाल करते हैं कि इसके लिए क्यों विचार करें? हम ही लोगों को विचार करना होगा। वो विचार कैसे होगा? जब एक साथ बैठेंगे हम लोग, एक साथ खाएंगे, एक साथ आंदोलन करेंगे, तब होगा। तो इन सवालों को लेकर हम लोग यहीं नहीं, नालंदा में, औरंगाबाद में, जहानाबाद में और अन्य कई जिला में काम चल रहा है। लेकिन चूँकि छपरा के हम भी रहने वाले हैं, छपरा के आप लोग भी रहने वाले हैं, तो छपरा में इस पार्टी को मजबूत होना चाहिए। नहीं तो इज्जत मिलना चाहिए, मिलता है इज्जत नहीं मिलता है। कमजोर है तो उसको गालियों दे देता है, लोग अपमानित करता है। लेकिन वो भारत का नागरिक है तो उसको पहले मान सम्मान मिलना चाहिए, चाहे कोई भी है। दूसरा है रोटी, हर इंसान को रोटी मिलना चाहिए, पेट भरना चाहिए। पहले भूख को पूरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ आज भी है कि बहुत सारे लोग भूख से रह जाते हैं, घर पर खाना नहीं खाते हैं। और जो एक इंसान को जो खाना मिलना चाहिए, जो प्रोटीन मिलना चाहिए, और वो देखा जाए तो एक भी नागरिक को नहीं मिलेगा। तो आदमी कैसा बनेगा? बीमार रहेगा, कमजोर होगा। 60 साल में मरना है तो 40 साल में मर जाएगा। तो रोटी आवश्यकता है और रोटी मिलना चाहिए। कपड़ा, उसके बाद है कि तन ढकने के लिए कपड़ा मिलना चाहिए। जो नेता लोग ईमानदार होते तो आज भारत दुनिया के देश में 1 नंबर का रहता, अब पूरे विश्व को मदद करता है। जो देश बालू से पैसा निकाल रहा है, मिट्टी से पैसा निकाल रहा है, वो देश गरीब रहेगा। लेकिन चूँकि नेताओं की ईमानदारी नहीं है, एक मुखिया बनता है तो वो भी चाहता है कि कितना जल्दी हम लूट करके अपना बना सकते। लीडर क्यों बनता है आदमी? समाज के प्रति जो समर्पित होता है वो लीडर बनता है। लेकिन आज तो समाज के प्रति समर्पित लोग लीडर नहीं बनते हैं। जो धनवान है, बलवान है और समझे कि या तो अपराधी है, ऐसा ही लोग जीत करके आते हैं। और वो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इससे भलाई हो जाए। बूढ़े लोगों से अच्छाई तो आ नहीं सकता है। हाँ, बूढ़े लोग अगर अच्छे लोगों के साथ हो जाए तो अच्छाई उनके अंदर आ जाए। लेकिन अच्छे लोग अगर बुरे लोगों के साथ चले जाएंगे तो वो भी उसी में शामिल हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों की एक और ड्यूटी है कि हम लोग अगर हम लोग जमात बनाएंगे
तो 6 जाति के लोग तो 6 पद पर जाएंगे ना। और वैसे लोगों को चुन के लाएंगे कि जिसको हम लोग चाहेंगे कि खर्चा नहीं हो कैंडिडेट का, वोटे न देना है। सब जब मान लीजिए 15 आदमी हैं हम लोग, आज 2 बक्सा रखा हुआ है, ये 15 आदमी का वोट अगर 2 को पड़ता है करके मियाँ का तो 30 हो जाता है। और इनके खाते में अगर 31 भी वोट पड़ेगा तो हार जाएंगे, जीत जाएंगे। तो वो हिसाब हम लोग लगाएंगे। तो बिना पैसा के भारत में चुनाव होगा और बिना पैसा के जो जीत करके जाएगा वही समाज का ईमानदार होगा। आज जो लाखों रुपया खर्चा करता है लोग, काहे के लिए करता है? क्योंकि ये तो बिजनेस है, सब चीज़ में बिजनेस। नेतागिरी जैसा बढ़िया बिजनेस कोई है ही नहीं। एक बार विधायक बन जाइए अरबों खरबों के मालिक हो जाइए। तो इसको जागरूक करने के लिए भारतीय मोमिन फ्रंट लगातार प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग सबको मिलकर के बात कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लोगों से भी गुजारिश होगा। 100% आबादी में 15% वाले लोग 85% फायदा उठा रहा है और 85% वाला लोग 15% में आपसे में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। जमीन हम लोगों के पास नहीं है, नौकरी नहीं है, एजुकेशन नहीं है। पंडिताई देखिएगा तो पूरा के पूरा ब्राह्मण के हाथ में, वही लोग में करता है, दूसरा का कुछ ना है। आप कितना विद्वान हो जाइए, लेकिन समाज किसको बुलावेगा? पंडित जी को बुलावेगा। उसमें लेबू रहना चाहिए पंडित जी है तो उससे पूजा कराएगा। पूजा के मतलब को जो विद्वान होगा वो पूजा कराएगा। लेकिन ये सिस्टम भारत का नहीं है। तो सारा चीज़ पर अधिकार किन लोगों का है? उन्हीं लोगों का है जिनका आज तक ले चला है। तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जो जितना है उतना अपना ले। और इसके लिए बिहार सरकार ने एक विधानसभा से पारित भी किया है। तो ये फायदा तो इससे ये है। दूसरा फायदा है कि आज जो चुनाव है भारत के अंदर, देश को चलाने के लिए चुनाव पद्धति है। कोई कितना बड़ा आदमी रहेगा वो MLA MP नहीं बन सकता जब तक कि उसको वोट न मिले। और वोट का कीमत सबका बराबर है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, ब्राह्मण हो चाहे आपके भंगी हो, सबका कीमत एक है। और जिस रोज इस वोट को समझ लेगा लोग, उस रोज भारत के अंदर अच्छे लोग जीत करके आएंगे। और इसीलिए कहा गया है कि संविधान कितना अच्छा हो, अगर उसको मानने वाले लोग ईमानदार न होंगे तो संविधान बेकार है। और देश हम लोगों का आज़ाद हुए कितना हो गया? 77 साल। 77 साल में भारत के अंदर जितना खनिज न कराया और 56% यहाँ बैकवर्ड है। और लोगों का आवाज़ उठ रहा है कि 56% हमको रिजर्वेशन चाहिए। तो जिसका तो दूसरे लोग तो तकलीफ होगा उनको, नहीं पता चलता। इसीलिए भारत सरकार भी अब कर दिया है कि पूरे देश स्तर पर जातीय जनगणना होगा। और जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस देश में कौन कितना है और कितना फायदा उठा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। उससे नफरत नहीं होगा, लेकिन लोग सोचते हैं कि नफरत पैदा होगा। इससे फायदा क्या चीज़ है? तो ये बात ये हुआ। तो ये इस इशू को हम लोग रखे हैं। दूसरा रखे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 3 को तो मेन चीज़ है। हर इंसान महंगाई से जूझ रहा है। अभी सब चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। पेट्रोल का बढ़ा है, दूध का बढ़ा है। अब तो बाहर से भी लोग आ जाते हैं, इस बार नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग जो हैं तो सब ठीक हैं, अपना काम कर रहे हैं। पार्टी से फायदा क्या है? पार्टी से फायदा ये है कि समाज के अंदर सामाजिक जागरूकता, लोगों को समझने और बूझने की परख होती है। जो समाज में आज विकृतियाँ पैदा हो रहा है, जो आपस में द्वेष हो रहा है, उसको कम किया जाता है। जब एक साथ बैठेगा आदमी तो कम होगा, और नहीं बैठेगा तो दूरी बनेगा। इसलिए आदमी को आपस में बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए और
इससे झगड़ा में जल्दी नहीं पड़ना चाहिए। लोगों के आपस में जैसे घरेलू झगड़ा है ये है, इसलिए कि वो आपसे हल होने वाला नहीं है। वो कितनों आप समझाइएगा वो आपका माना वो जाना है जहाँ जाएगा और उनको भी अच्छा बनाए। यही ना एक सामाजिक जीवन का काम है। तो ये एक काम है। अब जो हम लोग जो पद यात्रा जो कर रहे हैं ये छपरा जिला के 7 ब्लॉक पर हो चुका है। अगले बार सोनपुर में हम लोग थे और ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि इशू है कि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो। व्यवस्था क्या है जो हम लोग देख रहे हैं, जो चल रहे हैं। अगर कमजोर आदमी है थाना में जाता है तो थाना नहीं लेता है, ब्लॉक में जाता है सरकारी योजना है तो ब्लॉक वाला नहीं सुनता है। यानी कि सब जगह भ्रष्टाचार का कंपनी खुल चुका है। तो उसको कौन बतावेगा, कौन रोकेगा? हम ही लोगों के साथ ना हो रहा है तो हम ही लोगों को ना कोशिश करना है। तो उसमें हम लोगों का है कि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो और जनसंख्या के अनुपात से ये रहता है। कोई बहुत कमजोर आदमी रहेगा ना, अगर 10 आदमी एक साथ खड़ा हो जाएगा तो 11वां जो मजबूत आदमी है उसको डर लगेगा कि 10 गो आदमी है, हम अकेला है, इससे नहीं है। सिर्फ खड़ा हो जाए आदमी किसी के पीठ पर तो उसका समस्या का समाधान बिना लड़ाई झगड़ा के हो जाए। तो उसको वैसा समाज बनाना है। इसलिए मैं आप लोगों को यह बात इसलिए कहा कि आप लोग भी अपना विचार दीजिएगा और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारतीय मोमिन फ्रंट आवास अली है, छपरा जिला के उपाध्यक्ष। मैं देवा सारण जिला उपाध्यक्ष और जितने भी मीटिंग मिल रहे हैं बहुत बड़े लोगों को अभिनंदन करते हैं। ऐसे हो हम लोग 10-15 आदमी देखते रहें तो आने वाला डेट में जरूर है कि एक मुखिया निकाल सकते हैं। और जो विधायक प्रत्याशी में नहीं निकाल पाएंगे, नहीं बना पाए, एक आदमी मुखिया जरूर निकालें। और ये हर महीने का लास्ट में जो पद यात्रा जो निकल रहा है तो हमको उद्देश्य डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय सचिव बताए हैं। उद्देश्य है कि नफरत भ्रष्टाचारी की दहशत के विरुद्ध हम लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं। लोग संशोधन को वापस लेने के विरोध में या तो लोग संशोधन वापस लेने की कोशिश करेगा। और जो अभी हम जो लगे हुए हैं आने वाला चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी इसमें आदमी बैठे हुए हैं सब लोग सब निवेदन करते हैं कि हम और सब लोग मिलजुल के अगले चुनाव की तैयारी करें। और जो भी पे सब बैठक होता है हमारे का हमारे डॉक्टर साहब आज तक 2 आदमी साथ मिलते वो आदमी तो एक आदमी लेते वो आदमी एक आदमी ऐसे करते करते जो है हमारे गिरोह बढ़ेगा। हमारे गिरोह बढ़ेगा हम लोग 10-50 मिनट बैठ कर एक मीटिंग करेंगे। एक मीटिंग द्वारा किसी हालत में एक मुखिया निकाल तो बात है जो हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे और आप लोगों को भी सुस्ती हुआ है। तो बात का हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। परसा विधानसभा प्रखंड दरियापुर पंचायत वार्ड नंबर 2 जिला सारण छपरा बिहार। हम आज मदरसा रहमानिया में भारतीय मोमिन फ्रंट प्रधान में हम लोग बैठक में उपस्थित है। ये बैठक हर महीना के लास्ट बुध को हम लोग बैठक करते हैं और इसमें हम लोग पार्टी का विचार सलाह राय रखते हैं। तो हम अभी जो जितने लोग जो कह गए बिल्कुल बात सही है। तो हम यही कहना चाहेंगे इस पार्टी के मेंबर लोग से कि हर जब भी मीटिंग को बुलाया जाए, बैठक बुलाया जाए, आंदोलन किया जाए तो हम लोग उसमें सहयोग करें, हाजिर हों और तन मन धन से इसको हम लोग जागरूक करें, हो। और जैसे आवास भाई हैं हर महीना में पदयात्रा यहीं के रूप होता है। तो ये नहीं कि सिर्फ आवास भाई कोई हर आदमी उसमें जिम्मा लें और कुछ न कुछ उनको सहयोग करे। और वक्फ बोर्ड का जो भी चल रहा है उसको हम लोग पार्टी से है कि हम लोग इस बिल को सरकार वापस ले वरना कुर्सी खाली करे। धन्यवाद।
घर रसूलपुर खिड़कियाँ। बोल रहे हैं हाँ। मैं भारतीय मोमिन फ्रंट को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आज जो डॉक्टर महबूब साहब बोल गए उसको मैं समर्थन करता हूँ और ये अच्छे विचारधारा का नाम मानने वाले नेता हैं। इनको इनके पार्टी को लेकर चलना चाहिए, समझना चाहिए और इनके पार्टी में साथ देना भी चाहिए। इसी बात में हम लोग मेरा नाम है डॉक्टर साहब के बात कहा उसका मैं समर्थन करता सभी को नमस्कार। जैसे कि डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने बताया और ये जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय भारतीय मुनीम फ्रंट से, जो एक अच्छा आंदोलन है और ये कॉम्बिनेशन है 3 भाषाओं का और ये भाषा ही ये प्रूव करती है कि हमारी आंदोलन कितनी अच्छी होती जा रही है या अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला भारतीय जो इंडियंस को दर्शाती है, मुनीम का मतलब होता है ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, और फ्रंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सामने से दर्शाना। मतलब हम चाहते हैं उन चीज़ों को सामने रखना जो वाकई में ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे जैसे समाज आगे की तरफ डेवलप हुआ बढ़ा, वैसे इसमें बुराई भी आती गई। जैसे कि झूठ बोलना, ये तो सबसे बड़ी बुराई है। और सेकंड में आपका होता है नशा, जिससे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक जूझ रहे हैं इससे। और इसी के साथ एक टेक्नोलॉजी का जो नाटक चल रहा है जिसमें सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर, इसी का जो आप गलत यूज़ कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बुराई है जो हमारे पूर्वजों का नाम खराब कर रहा है और साथ में तो हमारी लाइफ को भी बर्बाद कर रहा है। जो हम छोटे हैं और हमसे जो छोटे हैं उनको भी बर्बाद कर रहा है। बस ये सोशल मीडिया का एक बहाना देखिए। तो ये एक ऐसा ग्रुप हो गया, एक ऐसा आंदोलन हो गया जिसमें हम इस सारी बुराइयों को मिटाने का प्रयास करेंगे। तो मैं इन सभी बातों से समर्थन करता हूँ सभी बातों का जो डॉक्टर साहब ने बताया, हम आलम अंसारी, और ये राष्ट्रीय अध्यक्षता है और साथ में इस पार्टी के हेड हुए। तो इनका हर एक बात का मैं समर्थन करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जागरूकता बढ़ाऊँ, क्योंकि ये सारी बुराइयों का कहीं ना कहीं एक चीज़ है, कमी है। हमारे पास एजुकेशन हो, सही एजुकेशन हो और हमें ये सिखाए कि हमें क्या करना है, तो शायद हम इसे छुटकारा पा सकते हैं। और धन्यवाद। चलिए बोलू महतो जी, नाम बता दो, नाम आके बात हमने को जान दे बात को लेकर ये मीटिंग के समाप्त किया लड़का तेज मैं टीचिंग करता हूँ। तो थोड़ा और तेज होना है।